नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों, वो आर्टिकल 52 यानी कि 52 के अनुसार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है जो वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय नागरिक होता है उसे कोई नहीं जानता, उसे बहुत ही कम जानते हैं। तो जो देश का द्वितीय राष्ट्रपति या प्रधान होता है वो होती है नागरिक होता है दोस्तों, वो उसकी राष्ट्रपति की पत्नी। ठीक है, वो द्वितीय नागरिक कहलाती है। ठीक है, भारत की। उसके बाद पद की योग्यता। पद की योग्यता आर्टिकल 58 के अनुसार क्या क्या दी हुई है कि उसके पद के लिए क्या क्या है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, किसी लाभ पद पर आसीन ना हो। ठीक है, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट हम बात देखें तो यहाँ पे निर्वाचित है, निर्वाचित निर्वाचित लिखा हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति को उसको हम चुनते नहीं, इसको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, उसको अनुमोदित नहीं किया जाता। ठीक है, राष्ट्रपति को निर्वाचन के निर्वाचन मंडल। ठीक है, अनुच्छेद 54 में इसमें कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 में इसमें शामिल होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत नहीं दोस्तों, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 55 के अनुसार, अनुच्छेद 55 के अनुसार। दोबारा देखेंगे, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे उसकी शपथ की दोस्तों, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम नागरिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम अध्यक्ष। ठीक है, इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी महाभियोग की, कि उसको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों महाभियोग, इस पर कैसे चला जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। दोस्तों, इसमें जितने भी मैंने अनुच्छेद लिखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के कारण? 61 के कारण। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके पास जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, कुछ इम्पोर्टेंट शक्तियां हैं दोस्तों। सबसे पहली जो शक्तियां है,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अनुसार, 123 के अनुसार। उसके बाद सैनिक शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये सैनिक शक्ति है, राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियां हैं, वो उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन एक नियमित दायरे में रहकर, ठीक है। उसके बाद क्षमा शक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है दोस्तों, वो समाधान की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत, 72 के अनुच्छेद के तहत क्षमा शक्ति, समाधान, इनके जो भारत में, पूरे इंडिया में किसी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को समाधान या मतलब किसी के दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास उनकी समाधान करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। किसी को जैसे मृत्युदंड को वो क्षमा कर सकते हैं, या फिर किसी के आपराधिक मामले हैं, जैसे कि कठोर कारावास की सजा 2 वर्ष के लिए है, तो राष्ट्रपति उनको 1 साल के लिए कर सकता है, ठीक है। तो उनके पास समाधान करने की शक्ति होती है। इसका जो आर्टिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 72 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास इनके अतिरिक्त और भी शक्तियां होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वो 3 शक्तियां होती हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक उनकी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी शक्तियां, जैसे 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, तो राष्ट्रपति इस पर महाभियोग लगा सकता है, ठीक है, या आपातकालीन शक्तियां, या आपातकाल घोषित कर सकता है कि हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार जैसे कि कोई बाह्य देश है, जैसे कि कोई दूसरा देश है, अचानक भारत पर आक्रमण कर दे, तो इसमें राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत आपातकालीन घोषित कर सकता है देश में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 365, ठीक है, ये बाह्य आक्रमण के लिए है 352, और 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से, ठीक है। जैसे कि कई बार, अब जैसे कि बात करें, पिछली बार ये थोड़ा सा यही देख ले, किसान जो मुद्दा था वो लगभग 1-1.5 साल तक बना हुआ था, ठीक है। अगर इसमें कुछ जो उपद्रवी ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचाते, तो इसमें जो राष्ट्रपति है वो आपातकालीन घोषित कर सकता था, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये देश के अंदर की बात है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में, किसी भी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने के बाद राष्ट्रपति इसको लागू कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 360 वित्तीय आपात, ठीक है। 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात है, ठीक है, ये धन से संबंधित, कि भाई देश में धन को लेकर संकट है, तो इसको लेकर वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है, ठीक है। ये जो इन वित्तीय आपात होता है दोस्तों, उसको न्यूनतम उसकी जो अवधि होती है सिर्फ 2 माह तक ही लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास एक पावर और होती है, वो होती है जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो। इसका जो उपयोग है दोस्तों, वो सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था या किस कारण से किया था दोस्तों, वर्ष 1986 में संसद के द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में संसद के द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक
पारित कराने की बात थी दोस्तों। जब ये बिल ज्ञानी जैल सिंह के पास गया तो उन्होंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसको उठा के और अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, इस बात पर राष्ट्रपति से कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि उन्होंने इसके बारे में हाँ बोला या नहीं बोला। अगर इन्होंने इसका प्रयोग ही नहीं किया है तो उठाया और अपनी जेब में डाले तो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ये जेबी वीटो होता है। जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित थे। कोशिश इतनी थी दोस्तों कि इसमें सब कुछ इतना दिया जाए कि आप सभी को समझ आ जाए और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ बेहतर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। हुआ।